हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने एमएस वर्ड की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि आज हम अपने सभी टेबल के ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। ठीक है, चाहे हम छोटा ऑप्शन हो चाहे बड़ा हो, उसका यूज समझ लेते हैं। जो यूजेबल होगा उसको हम थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे, और जिसका यूज़ नहीं होगा उसको हम थोड़ा इधर साइड में रख के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से, क्योंकि उन ऑप्शंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, स्क्रीन पर आप मेरे देख पा रहे होंगे, अभी नॉर्मल मैंने खाली ब्लैक पे ले रखा है। इसके साथ साथ ही मैं कोई जनरली एक टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। अब हम इसमें सीखते हैं कि अभी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं नॉर्मली। इसकी जो ये हमारे पास दो मेन्यू में डिजाइन हो गई और एक लेआउट हो गई। ठीक है, तो डिजाइन में क्या होता है, नॉर्मली इसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड इतना सारा काम है वो आ जाएगा। जैसे कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है, बॉर्डर कलर हो गया इस तरह से। और जो हमारे पास लेआउट हो गया, तो लेआउट डिजाइन में क्या होता है, इरेज करना आ गया, डिलीट करना आ गया, ठीक है, ऐड करना आ गया, कॉलम की हाइट एंड विड्थ आ गई। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी मान के चलते हैं, अभी हमने एक टेबल ले ली है, तो हम पहले डिजाइन को समझ लेते हैं, फिर लेआउट को समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हेडेड रो। अब हेडर रो मतलब एक तरह से यही है कि अगर मैं यहाँ पर कोई इसको मुझे कलर देना है, पूरे टेबल को कलर देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, ये हमारे पास डिजाइन बनी हुई है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जाने के बाद देखो बहुत ज़्यादा डिजाइन आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने ये ले ली, जैसे एक हम कोई भी चूज कर सकते हैं थीम। अब क्या होगा, इसके साथ साथ देखो यहाँ पर हमारे लिए ये ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं। देखो एकदम अच्छे से, हमारी हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, अब इसने खुद ही हमें एक डिज़ाइन दे दिया पहले से बना हुआ। ठीक है, अब इसमें यूज़ होते हैं सम, अभी देखो ऑप्शन आपको नज़र नहीं आने वाले कोई भी डिज़ाइन और यहाँ पर लेआउट के। जब आप इस पर टेबल पे क्लिक करते हो यहाँ पर, तभी आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं। ओके, तो चलते हैं डिज़ाइन में। नेक्स्ट हमारे पास है हेडर रो। इसका क्या यूज़ है, अगर मैं हेडर रो अभी हटा देते हैं, मान के चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखोगे अभी आप कि यहाँ पर जो एक डार्क ग्रीन रो आ रही थी कलर में, वो यहाँ पर नहीं आने वाली। उसको कहते हैं हेडर रो। ठीक है, ऊपर जो टॉप पे होती है। ठीक है, आपकी इच्छा है, चाहते हो तो लेके लेके आ सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं है। ऐसे ही बैंडेड रो का मतलब ये है कि अभी देखो डार्क कलर भी आ रहा था और हल्का भी आ रहा था व्हाइट। ठीक है, लेकिन बैंडेड रो हटाने के बाद फिर नॉर्मली रह जाता है फिर वो। ठीक है, उसमें कलर नहीं होते। फर्स्ट कॉलम का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम अभी हमने नॉर्मल दिया हुआ है, कोई स्पेशल है नहीं यहाँ पर। ओके, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम कोई ऐसा लेआउट लेते इस तरह से, तो इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम डिजाइन होता। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे तो, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक रो एंड कॉलम के लिए यूज़ होता है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ भी ले लिया हमने, और एक हमने कुछ ऐसा भी ले लिया हेडर रो। तो देखो ये हमारे पास नेम के लिए आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ और डाटा लिख सकते हैं, और ये हमारा जनरल डाटा हो गया। तो एक अच्छा सा लेआउट बन जाता है कि हाँ, आपको दिक्कत नहीं है बार बार कलर चूज करने की, प्रॉपर थीम आ जाती है। ठीक है, तो इसका यूज़ करना अच्छा काम होता है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर हेडर रो, ये हमारे पास रो की बात आती है, वैसे ही कॉलम की बात आती है। ठीक है, वेंडेड कॉलम वगैरह चाहते हो तो रिक्वायरमेंट, ठीक है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शेडिंग की बात करते हैं। शेडिंग में आप कोई अपने मन मुताबिक कलर दे सकते हैं। हमने दिया यहाँ पर, शेडिंग पे गए, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई दे दिया ग्रीन कलर। तो देखो प्रॉपर ही सब में ग्रीन कलर अभी फिल आउट आपको नजर आएगा, ध्यान रखो, ये रहा। ठीक है, ये मैंने इस पे किया नहीं है, अब करते हैं इसको जाके। ठीक है, ये रहा। तो पर्टिकुलर में एक सेल पे किया, अगर आपको पूरे टेबल पे करना तो आप यहाँ से पूरे टेबल को करेंगे सेलेक्ट, शेडिंग पे जाएंगे, कोई भी कलर चूज कर लीजिए। ज़्यादा टाइम में लगाना नहीं है, साथ के साथ करके देखें ना, ऑप्शंस को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो प्रॉपर ब्लैक ब्लू आ गया। खैर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ब्लू। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इसकी बॉर्डर की बात करी जाए। तो बॉर्डर में क्या होता है कि हम बॉर्डर के लिए जाते हैं डिजाइन में, और हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आप देख पा रहे होगे, ये प्रॉपर ही बॉर्डर के लिए होता है, इतना। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा समझते हैं, क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो पहला होता है बॉर्डर की स्टाइल। आप किस तरह का बॉर्डर चाहते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर कई तरह के बॉर्डर आ रहे होंगे, सिंगल, डबल, डबल में भी कलर आ जाएंगे। तो हम लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, और ब्लैक पे जाने के बाद यहाँ पर हम, ये हमारे पास एक ये पेन आ जाएगा, ये बताएगा कि आप जहाँ पर करना चाहो कर सकते हैं। बट ऐसे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा ना, हमें इसका यूज़ करना ही नहीं है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, हमें जाना है यहाँ पर बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर कर देना है। ध्यान रखना आपकी टेबल सिलेक्टेड होनी चाहिए, या फिर रो एंड कॉलम जिसमें आप करना चाहते हो। ठीक है, ओके, तो हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो देखो ये जितने भी हमारे पास रो एंड कॉलम थे, प्रॉपर टेबल जो है प्रॉपर डार्क लाइन में आ चुकी है, जो इसका बॉर्डर है। ओके, ओके, मिनिमाइज करते हैं इसको हम। यहाँ पर जो है ये इसकी थिकनेस होती है कि आपको कितनी मोटाई की लाइन चाहिए। ठीक है,
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगे वो कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर, मेन इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, जैसे कि हमें ये डार्क इसमें रेड कलर करना चाहिए था, तो दोबारा से हम बॉर्डर को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, ऑल बॉर्डर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कभी बॉर्डर करोगे तो उस चीज़ को सेलेक्ट कर लो। हालाँकि मैं अभी प्रॉपर टेबल पे काम कर रहा हूँ, तो प्रॉपर टेबल को ही सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और देंगे ऑल बॉर्डर। देखो रेड आ गया, रेड बॉर्डर, ठीक है। काफ़ी बेटर तरीके से यूज़ करना चाहो तो करो, लेकिन हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर्स है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। बॉर्डर में बहुत सारी सेटिंग्स है, अवेलेबल, टॉप, बॉटम, ये सभी बॉर्डर है, ध्यान रखना। जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर, कोई दिक्कत नहीं। खैर हम एक नई टेबल लेते हैं, थोड़ा उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो इसमें अगर यहाँ पर हम इसको नो बॉर्डर कर दें, नो बॉर्डर, देखो प्रॉपर ब्लैंक है, लेकिन आपके में हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, व्यू ग्रिड लाइंस, या ये आपने चेक कर रखा होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर आप नो बॉर्डर भी करोगे एट लास्ट, इस तरह से। तो नो बॉर्डर करने के बावजूद आपको कुछ तरह की ये ग्रिड लाइंस वगैरह दिखाई देंगी, आपको थोड़ी प्रॉब्लम सी लगेगी, बट हाँ, ध्यान रखना प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में वो जो ऑप्शन है ग्रिड लाइंस वाला, उसको आप थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान में रखना कि हमेशा डिसेबल होना चाहिए, ठीक है? तभी आपकी प्रॉपर आउटलाइन गायब हो पाएँगी। एक्चुअल में आउटलाइन है, बट वो दिख नहीं रही क्योंकि हमने उसका कलर बिल्कुल हमने शो उसका हाइड कर दिया है। लिख सकते हैं यहाँ पर, पूरा बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हेलो, ठीक है? तो इस तरह से काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास बॉर्डर पेंटर मैंने आपको बता दिया, एक-एक करके करना चाहते हो जी, ऐसे, 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 उसके लिए रिक्वायरमेंट लगती है, वैसे मैं तो यूज़ करता नहीं। तो चलिए, उम्मीद है सभी को ये तरह काम समझ में आया होगा बॉर्डर का। चलते हैं फटाफट से लेआउट की तरफ। तो लेआउट में करना क्या है हमें, लेआउट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, यानी कि आपको सेल करना है, रो करनी है, कॉलम करनी है, टेबल करनी है। क्यों हम करें इतना काम, हम तो यहीं पे कर ले रहे हैं ना, ऐसे कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। व्यू ग्रिड लाइंस की बात आती है, मैंने वही ऑप्शन अभी आपको बताया था, चाहो तो रख सकते हो वरना नहीं रख सकते। प्रॉपर्टीज़ की बात मैं आपको थोड़ी टेबल के बारे में प्रॉपर्टीज़ यानी मिल जाएँगी, बट इसको मैं रिकमेंड करता हूँ इन छेड़खानी मत करना है इसमें, क्योंकि एक बार टेबल में छेड़खानी हो गई तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? और बहुत लंबे टाइम तक आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? ड्रॉ टेबल की बात आती है, ड्रॉ आपको मैंने बताया हुआ है। ड्रॉ में क्या होता है कि हम जब हम मन चाहें जहाँ पर वहाँ रो एंड कॉलम कभी कम ज़्यादा लगता है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और बहुत रेयर केस में। इरेज़ की बात करेंगे, आप लोग ज़्यादातर लोग मर्ज का यूज़ करते हो, मर्ज के साथ-साथ आप रेयर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है? तो रेयर भी वही काम करती है मर्ज वाला, लेकिन थोड़ा-सा इसका इश्यू ये है कि पूरा हटा ही देती है प्रॉपर। अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमें हटाना नहीं है, तो ये मर्ज भी हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं लिख नहीं सकता, देखो लिख सकता हूँ। तो मर्ज एंड इरेज़र दोनों एक तरफ का काम करती हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं न कहीं आपको लगेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो बेटर लगे वो ऑप्शन यूज़ करना। आप चाहे रेयर का यूज़ कर सकते हो, चाहे फिर आप यहाँ पर मर्ज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट अब सॉरी डिलीट। डिलीट के लिए मैं आपको बता दूँ, जो आपको रिक्वायरमेंट लगे रो एंड कॉलम के लिए उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी ये रो डिलीट करनी है, तो हम यहाँ पे जाकर डिलीट करेंगे, डिलीट रो, तो डिलीट रो हो गई। ऐसे ही अगर हम कॉलम की बात करेंगे, तो कॉलम डिलीट हो जाएँगी। अब ज़ाहिर-सी बात है सभी कॉलम डिलीट हो जाएँगे तो बचेगा ही क्या उसमें, ठीक है ना? तो उसका थोड़ा ध्यान में रखना। टेबल कर दोगे, टेबल आपकी इच्छा है, तो डिलीट के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद इंसर्ट अब फिलहाल बात में चलते हैं कि हमारे पास अभी एक ही रो है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रोज़। वीडियो थोड़ी फ़ास्ट हो सकती है, तो थोड़ा स्लो होके देख लेना, ओके, और स्कैम मत करना, पहले ही बता के चल रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे इस रो से एक ऊपर रो चाहिए, तो मैंने लिख दिया इसमें हेलो, आपको थोड़ी पहचान हो जाए, हेलो। तो इससे ऊपर चाहिए हम जाएँगे इंसर्ट अबव, ठीक है? और अगर हमें इससे नीचे चाहिए तो हम जाएँगे इंसर्ट बिलो, ठीक है? पसीने ज़्यादा आ रहा है, ओके। अब यही केस आता है कि आपने इसके कॉलम के लिए, कॉलम अगर आपको इससे लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट कर सकते हो, और इससे आपको राइट चाहिए तो राइट कर सकते हो। तो ये बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, हम तो यूज़ करते नहीं ज़्यादा, ठीक है? ओके। तो वेल डन, यहाँ पर काम हमने सीखा इतना। नेक्स्ट हमारे पास काम आता है मर्ज सेल्स का। मर्ज आपको पता है, स्प्लिट सेल्स की बात करते हैं।
हालाँकि अभी देखो मान के चलते हैं मैंने मर्ज कर लिया। अब बाय द वे मतलब सिंगल कॉलम है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम 10 कॉलम्स का जो एरिया वो आ जाए, मतलब 10 कॉलम आ जाएँ एक-एक करके इस तरह से, ठीक है? इक्वल पोज़ीशन पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल करते क्या है, एक्जिस्टिंग कॉलम में ही एक्जिस्टिंग रो में ही कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? हमने किया यहाँ पर एंटर सॉरी क्लिक किया। यहाँ पर पूछेगा आपको कितने कॉलम आपको चाहिए, हमने कहा 10 चाहिए, ठीक है? बस आप ओके कर दोगे यहाँ पे। ओके करते ही यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आपके पास कॉलम आ जाएँगे। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है, मैं तो यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्प्लिट सेल यानी कि स्प्लिट टेबल सॉरी यानी कि आप टेबल को थोड़ा डिवाइड करना चाहते हो। हमने मान के चलो हमने कोई टेबल बना ली, हम इसको यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं मतलब हाफ पार्ट। तो जितने चाहो उतने आप बना सकते हो। स्प्लिट यहाँ पर स्प्लिट टेबल होगी तो देखो एक टेबल ये बन चुकी है हमारी और एक टेबल ये बन चुकी है अलग से देखो ये रही, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। कभी रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसका यूज़ करना। जब आपके पास मोर देन 1 पेज की टेबल होती है तो आप इसका यूज़ ज़्यादा करते हो, ठीक है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको अभी लेआउट में थोड़ा और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हाइट एंड विड्थ ये पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के लिए होते हैं यहाँ पर। जैसे हाइट आपने दे दी इसकी, तो हाइट आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। विड्थ है यहाँ पर आप चौड़ाई बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करने के लिए होते हैं। मैं ये बता देता हूँ फिर भी आपको। आपने बहुत कम चांस में जिन लोगों ने सीखा भी है, उन लोगों ने शायद ये ऑप्शन अभी यूज़ नहीं किया होगा और रिकमेंडेशन बहुत कम होती है। फिर भी बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमने ये कॉलम बहुत छोटे कर लिए, कोई छोटा कर लिया, कोई बड़ा कर लिया। ये हमारी रिकमेंडेशन है यहाँ पर, रिकमेंडेशन चलो मान के चलो इतना ही हमने कर लिया, कम ज़्यादा कर दिया। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब एक-एक करके थोड़ी अगर कल को मैं सही करना पड़े तो मैं इसको ऐसे-ऐसे करूँगा, एक-एक करके ना। तो ये चीज़ ना करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रोज़, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूट रोज़ में क्या है कि अभी मैं कॉलम लिए मैंने ये रहा, मान के चलो ये हमने रो भी बड़ी कर ली अभी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट रो करनी है तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? और कॉलम करनी है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, काम क्या करता है, जो इसकी एक्चुअल हाइट एंड विड्थ है, उसी को डिवाइड कर देता है। मतलब कि प्रॉपर आप ध्यान रखो सबकी जितने आप देख पा रहे होगे इतने कॉलम है उनकी यहाँ पर जो विड्थ है यानी चौड़ाई है बराबर आ गई। ऐसे ही हमारी जो रो है इन तीनों की रो हमारी हाइट जो बराबर आ गई, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है अगर आप कल को इस रो को बढ़ाते हो इस वाली रो को आप बढ़ाने लग गए कि हाँ चलो बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर अब अगर हम सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर करें डिस्ट्रीब्यूट रोज ठीक है तो इस इतने एरिया में ये तीन ही डिवाइड हो जाएंगी बराबर इक्वल पे ध्यान रखना ठीक है इस चीज का ध्यान रखना तो ये जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ये जरूरी नहीं यहीं पर आपको मिले ये ऑप्शन आपको यहाँ पर रहते हुए राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली डिपेंड करता है आपके ऊपर ठीक है मैं रिकमेंड करता हूँ उसको यूज करने के लिए ज़्यादातर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो सबसे ज़्यादा आता है हमारे लिए ये आपको पता होगा हमने यूज़ किया था कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर नाम किसी का ठीक है तो अब इस नाम को हमें सेंटर में रखना है तो सेंटर के लिए आप यूज़ कर सकते हो लेफ्ट ये पूरा पूरा काफ़ी बड़ा एरिया होता है ऐसे ही मान के चलो तो अगर मुझे टॉप में ले जाना है तो हम टॉप पे क्लिक करेंगे टॉप के सेंटर पे मिड के सेंटर पे और यहाँ बॉटम के सेंटर पे ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट के इस तरह से और यहाँ पर राइट के ऑप्शन है जो आपको मैंडेटरी लगे यानी कुल मिला के यहाँ पर 9 पोजीशन होती हैं टेबल में 3 टॉप की 3 मिड की और 3 बॉटम की ध्यान रखना ठीक है ओके कि जनरल अलाइनमेंट के होते हैं हमारे 4 ही होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई ठीक है लेकिन टेबल में कोई पूछे तो बताएं 9 होते हैं ठीक है टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है कि आप टेक्स्ट को डायरेक्ट जिस तरह से मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सेल मार्जिन मतलब भी इसमें मार्जिन है कुछ तो मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं इसमें जैसे हमने अभी लिखा है यहाँ पर देखो ये जो मार्जिन आ रहा है इसमें इतना गैप आ रहा है अंकित लिखा अंकित तो यहाँ पर जो मार्जिन कितना कम आ रहा है ये जो है ना मार्जिन होता है हमारा हल्का सा तो हम इसमें अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं हमने कहा मार्जिन जो है चाहे यहाँ पर बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो खैर मैं रिकमेंड नहीं करता यहाँ पर ठीक है बहुत रेयर केस लगते हैं आपको यहाँ पर शॉर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअल में फिलहाल के लिए
ठीक है, शॉर्ट ए मान के चलो कि हमने लिखा यहाँ पर 1 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो है रो हमारी इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए, असेंडिंग 2 3 4। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर सॉर्ट पे। ये पूछेगा आपसे, नंबर है असेंडिंग में करना, हाँ जी करना, ओके करेंगे यहाँ से। तो देखो ये रहा, तो यहाँ पर इसने अपने आप सीक्वेंस में दे दिया 2 3 4। बहुत रेयर केस में आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब कोई बड़ा डाटा हो। ठीक है, बस फिलहाल आपके नॉलेज के लिए है, आपको ध्यान में रखना है किस काम के लिए ऑप्शन आता है। आपको फिर से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की बात आती है, ये हम आगे डिटेल में सीखेंगे। ओके, फॉर्मूला वगैरह हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। अभी के लिए कुछ नहीं है, मैं एडवांस में इसको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगाने में कोई फायदा नहीं है, अब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत रेयर केस होते हैं, क्योंकि हम एक्सेल का यूज़ करते हैं और उसमें ज़्यादा काम करते हैं। इस वजह से मैं इस फॉर्मूले वाले को अभी स्किप करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को एक्सेल करना होता है तो एक्सेल पे दिमाग कम लगेगा बजाय इसके, और अच्छा काम भी होगा, तो उसके लिए हम उसको सीखेंगे। तो इस फॉर्मूले वाले को स्किप करके चलना अभी के लिए। बाद में कभी मुझे टाइम मिला और ज़्यादा ही मेरी रिक्वायरमेंट लगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है सभी को इतने ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस को करो, समझो, और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ओके। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो इसके और ऑप्शन है वो मैं आपको थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में। ठीक है, वो ऑप्शन कुछ ये है, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, आप टेबल में जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपको जाना है, ये हमने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो ध्यान रखना, जितने आपको कॉलम इंसर्ट करने होते हैं, रो इंसर्ट करने होते हैं, कर सकते हो। ओके, अब टेबल में जाना है आपको, ड्रॉ टेबल आपको पता है अच्छे से। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऑप्शन है अभी बंद है, अभी के लिए बंद है एक्चुअल में। देखो ये अभी इनेबल भी नहीं है, देखो अभी यहाँ पर इनेबल भी नहीं हुआ है ऑप्शन, है ना। ये कब यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, देखो इसका समय ले रहा है। कि जैसे आपने लिखा राम शर्मा, ठीक है, MS वर्ड, ठीक है, 2016, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसमें हमें कोई एक कॉमन चीज़ देनी पड़ती है। हमने दिया राम कॉमा शर्मा, कॉमा दिया है हमने, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि जब हम कॉमा दे देते हैं यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि कोई हमने एक नॉर्मल कॉमन वैल्यू दे रखी है, उसके बिहाफ पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे हम टेबल पे, और हमारे पास ऑप्शन होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, यहाँ पर हम, अब ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है, हम क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछेगा कि हाँ कितने कॉलम है, 4 है, हमने नहीं बताया, खुद इसने ले लिया। यहाँ पर पूछेगा फिक्स करना है नॉर्मल करना, हम चाहते हैं जैसा आपको करना है कर दो, मतलब कॉलम फालतू आए ना आए वो पूछता है, हम करते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट अच्छे से। नेक्स्ट पूछता है अभी सेपरेट टेक्स्ट ऐड, मतलब कहता है कि भैया अब जो मैं हमारा आपने पूरी लाइन दी है कॉमा दे के, तो अब मुझे बताओ किसके ब्याह पे मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं। तो हमने भाई जाहिर सी बात है कॉमा दे रखा है, और इसने कॉमा पकड़ भी लिया, देखो यहाँ पर कॉमा पे इसने ऑलरेडी डन कर रखा है, और यहाँ पर करेंगे ओके। हालांकि अगर आपने स्पेस वगैरह दे रखा होता तो उसके लिए अदर में जाना होता है, पैराग्राफ के लिए भी। तो फिलहाल कॉमा बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं, उसके बाद ओके करेंगे यहाँ से, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल बन चुकी है नॉर्मली। आप जितने आपको बढ़ाने हैं कॉलम बढ़ा सकते हो, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसका यूज़ करो, बट हाँ ऑप्शन था तो बताना भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बेटर है। यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट आती है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, इसके ऊपर हम आगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना। तो एक्सेल में क्या होता है कि हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे जा सकते हैं, और यहाँ से पर्टिकुलरली आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, जिन जो लोग अभी एमएस वर्ड में नए हैं, एक्सेल आता नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें अभी एक्सेल के बारे में पता ही कितना होगा। इतना समझ लीजिए कि डायरेक्ट आप एक्सेल पे जा सकते हैं, और यहाँ से अभी कुछ भी अगर हमें लिखना हो, तो लिखना शुरू कर सकता है। ठीक है? एक्चुअल में जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हम एमएस वर्ड पे आ जाएँगे। जिन लोगों ने भी एमएस एक्सेल की सीरीज़ नहीं देखी है, वो जाके देख लें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिगिनर से मैं उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ, कैसे आपको एक्सेल यूज़ करना है। फिलहाल इसका यहाँ पर इतना यूज़ है कि आप एक्सेल में जाके कोई काम करके कोई फंक्शन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ। मान के चलो
अभी थोड़ा ध्यान में रखना, आप नंबर डाल लो चाहे कुछ भी डालो, हमने तो यहाँ पर लिखे 50 60, ज़्यादा नंबर हो गए कुछ, ठीक है, इतने बहुत है। अब ये नंबर हम चाहते हैं इस साइड में, और हम इनका सम चाहते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम लगाएंगे यहाँ पर, और इन सबका सम कर देंगे। आगे मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट आपको दूंगा, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट में यानी कि हम इसमें एक मार्कशीट बना के देखेंगे, डायनेमिक मार्कशीट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डायनेमिक मार्कशीट बनेगी। हम एक ही बार में काफ़ी लोगों की मार्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं, देखो सम हो गया। तो ये काम मैं बता रहा था ना अभी आपको कि एमएस वर्ड में जो फॉर्मूला टैब है, फॉर्मूला ऑप्शन है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एक्सेल में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे एमएस वर्ड में। तो काम किस में करके लाए हम, एक्सेल में, और चल किस में रहे इस टाइम पे हम, एमएस वर्ड में। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और खासकर मैं तो प्रोजेक्ट बनवाऊँगा आपको इसके साथ, तो उसमें ज़्यादा बेटर कर पाओगे, ठीक है? उम्मीद है सभी को इतना कन्फर्म हुआ होगा कि हाँ, आ चुका है, ट्राई करना बस। एक्सेल ये क्या हमारे पास आता है, क्विक टेबल्स, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना के बराबर यूज़ होता है। मतलब आपको कभी रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे एक एक कैलेंडर वगैरह टाइप करना है, तो उसमें बनाने में टाइम मत वेस्ट करो। आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई कैलेंडर उठा लो, और इसकी डेट वगैरह जो भी है चेंज कर दो, ठीक है? एक्चुअल में यहाँ पर बॉर्डर हैं, देखो ना यहाँ पर बॉर्डर हटाए गए हैं, तो आपको क्लिक करना है यहाँ यहाँ पर देखना चाहोगे, और यहाँ पर जाएँगे हम लेआउट पे, यहाँ पर देंगे हम इसको ऑल बॉर्डर, सॉरी डिज़ाइन में जाने के बाद बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, देखो आ चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कि यहाँ पर बस ये दिख रहा था, बॉर्डर यहाँ पर हाइड किए हुए थे, ठीक है? दैट्स व्हाई। तो उम्मीद है सभी को इतना समझ आया होगा, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ऑप्शंस थे इसी मैंने आपको बता दिए, आगे भी इस तरह से मैं कंटिन्यू आगे करेंगे। अगली जो सीरीज़ आएगी वो हमारी पिक्चर्स के ऊपर आएगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।